नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। हमने लास्ट टॉपिक में जो है पास्ट एडजस्टमेंट्स किया था। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक से अल्टरनेट ईयर्स पे या कभी कभी बराबर लगातार जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमको उन सारे क्वेश्चंस को जो लास्ट ईयर के आए हुए हैं उनको एक्यूमुलेट करके हमको क्वेश्चंस को उनको सॉल्व करने चाहिए। बच्चों, जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस लगेंगे। तो सबसे ज़रूरी है आपको कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो हमको ये समझना चाहिए कि जो कम से कम शॉर्टेस्ट वे में जो चीज़ें निकल पाएँ, हमारा क्वेश्चन हमारा आंसर जल्दी से जल्दी जो जिसका आंसर आ पाए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हम निकाल पाएँ, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे करीब आता चला जा रहा है, हमें अपने आप को और मजबूत करना होगा और जो कॉन्सेप्चुअल है उसको कॉन्सेप्ट को और मजबूत करना पड़ेगा, है ना। और शॉर्ट वे ढूंढना पड़ेगा जिससे हम अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। तो ये जो सीरीज बेटा हमने शुरू किया है, इन सीरीज के थ्रू आप जो मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ उन शॉर्टकट्स को आप ध्यान में रखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आज इस नए वीडियो में हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। JSR अकेडमी में आपका स्वागत है। बस बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो छोटा सा मेरा प्रयास है, इस प्रयास के लिए आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों का भी जो है भला हो सके और दूसरे लोग जो है पढ़ पाएँ उस चीज़ को। तो इन्हीं जो है अपेक्षाओं के साथ हम एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि आपके आने वाले पेपर में ये एक अच्छा जो है वेटेज रखता है। तो आइए हम देखते हैं गारंटी गिवन बाय ए पार्टनर। ये हमारा नया टॉपिक है आज का, गारंटी गिवन बाय ए पार्टनर। गारंटी क्या होती है कि किसी भी एक पार्टनर को एक गारंटी दिया जाता है कि बाकी सारे पार्टनर्स अगर उस अमाउंट से कभी कम मिलता है उसको, तो बाकी सारे पार्टनर्स उसको मिलकर के कंपनसेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर थे, इनका जो रेशियो था वो 3:2:1 का था। मिस्टर जेड को ये गारंटी मिली हुई है कि इनका प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 1000 रुपीज से कम नहीं होगा। गारंटी का ही मतलब बेटा कि जो किसी भी एक पार्टनर को सारे मिल करके ये गारंटी देते हैं कि एक फिक्स अमाउंट से उसका कभी कम नहीं होगा। अगर इन केस कभी कम होता है तो बाकी दोनों पार्टनर्स मिल करके उसको कंपनसेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, ठीक है। जेड को ये गारंटी दी गई है कि इसका जो मिनिमम प्रॉफिट होगा एटलीस्ट 1000 होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इन केस 1000 से ज़्यादा आ जाता है, गारंटी से ज़्यादा आ जाता है, तो सो फार सो गुड है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कम आता है गारंटी तब होती है, ठीक है। तो एक्स और वाई ने गारंटी दिया है जेड को 1000 का। मान लीजिए 3000 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई, 3000 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई। अब इस 3000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के रेशियो में, तो एक्स को मिलता है 1500, वाई को मिलता है 1000 और जेड को मिलेगा 500, ठीक है। 3000 into 3/6, 3000 into 2/6 and 3000 into 1/6। इस तरीके से 1500 x को मिला, 1000 y को मिला एंड रिमेन्स 500 z को मिला। तो इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब जो गारंटी मिली हुई है z को, वो गारंटी मिली हुई है कितने की? 1000 की, बट इन एक्चुअल z को मिल रहा है 500। जो 500 के जो रिडक्शन हो रहा है, जो कमी हो रही है, वो कौन कंपनसेट करेगा? एक्स और वाई, ठीक है। एक्स किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम 3:2 के रेशियो में कंपनसेट करेंगे जेड को, ठीक है। अगर रेशियो दिया गया है तो उस रेशियो में कंपनसेट करेंगे। हो सकता है इक्वली दिया जाए, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो इक्वली कंपनसेट होगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज करिए कुछ भी नहीं दिया गया है, तो जो 500 का डिक्रीज हुआ है, 500 जो इनका गारंटी से, इसको एक्स और वाई देंगे। तो किस रेशियो में? 500 इंटू 3/5,
300 ये कंपनसेट करेंगे और 200 ये कंपनसेट करेंगे और इसको अल्टीमेटली मिल जाएगा 500। यानी कि अब x को कितना मिलेगा, माइनस हो गया इनमें से, यहाँ से माइनस हो गया, तो इनको मिला 1200, इनको मिल गया 800 और इनको मिल गया 1000। इस तरीके से बच्चों जो है x को 1200 मिला, y को 800 मिला और z को 1000 मिला, है ना। तो अब क्या है कि इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लिया रेशियो कहता है कि जो कंपनसेट का रेशियो है वो इक्वली है, तो अगर इक्वली बोलेंगे तो हम यहाँ से 500 माइनस कर देंगे, सॉरी 250 माइनस करेंगे, 250 और यहाँ से भी 250 माइनस करेंगे और इसके में 500 प्लस हो जाएगा। फिर ये अमाउंट जो है आपका डिफर हो जाएगा। फिर ये इनको मिलेगा 1250, इनको मिलेगा 750 और इनको 1000। ठीक है ना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहने का मतलब यह है कि गारंटी किसी भी एक पार्टनर को दी जा सकती है अगर एक फिक्स अमाउंट के लिए, अगर उस फिक्स अमाउंट से कभी कम उनको मिलता है तो बाकी पार्टनर्स मिलकर के उसको कंपनसेट करेंगे। ठीक है ना, और किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे, जो उनका एक्चुअल ओल्ड रेशियो होगा। अगर वो रेशियो नहीं, कोई दूसरा रेशियो दिया गया है तो उस रेशियो में करेंगे, जैसा मैंने आपको करके दिखाया अभी। अगर इक्वली करते हैं तो 250 हो जाएगा। कोई और रेशियो सपोज करिए, रेशियो जो है 2:3 का हो गया तो 200 ये देंगे, 300 ये देंगे और इनके में 500 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गारंटी को करेंगे। एक कंडीशन और होती है बेटा, कभी कभी आती है कि जो भी पार्टनर है जिसको हम ये जेड, कोई भी एक पार्टनर पूरे फर्म को गारंटी दे देता है, पूरे फर्म को गारंटी दे देगा। इन केस कि सपोज करिए कि जेड ने पूरे फर्म को गारंटी दिया कि इसका प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में फर्म का प्रॉफिट 60,000 से कम नहीं होगा। मतलब जेड हैज गारंटी टू द फर्म दैट मिनिमम प्रॉफिट शुड बी एटलीस्ट 60,000 फॉर द फर्म। बट इन एक्चुअल प्रॉफिट जो अगर आ रहा है, सपोज करिए 56,000 का प्रॉफिट आ रहा है, यानी 4,000 का जो भी कमी हुई वो कौन कंपनसेट करेगा, जेड कंपनसेट करेंगे। ऐसे कंडीशन में हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, ये समझने वाली बात है। बाई नेट प्रॉफिट 56,000 और जो रिमेनिंग 4,000 की कमी पड़ रही है वो हम लिख देंगे बाई जेड्स कैपिटल 4,000। इस तरीके से पीएल अप्रोप्रिएशन आपका का प्रॉफिट ये निकल करके आया। ये टोटल 60 हो गया। अब एज इट जैसे हम क्वेश्चन लगाते हैं वैसे ही लगा देंगे। ठीक है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले प्रॉफिट हो गया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। जो डिफरेंस अमाउंट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम जो बांटने के बाद तब हम गारंटी को देखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, शुरू में गारंटी नहीं देखी जाएगी, फिर वो तो गलत हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे करते हैं वैसे ही करते चले जाएंगे। प्रॉफिट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो लास्ट वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। वो जो पीएल अप्रोप्रिएशन का मैंने एग्जैक्ट फॉर्मेट बनाया है और उस फॉर्मेट में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबके लिए अलग अलग एक वीडियो बना करके दिया है। उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वो अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आगे की चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी, बहुत सुलभ हो जाएंगी, है ना बेटा। तो मैं अपनी बात में फिर से वापस आ रहा हूँ कि प्रॉफिट हम करने के बाद यहाँ सारी चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जो कि बेसिक पर्पस है पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने का, वो जो क्रेडिट माइनस डेबिट का जो अमाउंट निकल करके आएगा उस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है क्या उसको उतना मिल रहा है। अगर हाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उस अमाउंट से जितना गारंटी मिला हुआ है उस अमाउंट से अगर कभी भी कम मिलता है उस पार्टनर को, तो बाकी पार्टनर्स मिलकर के उसको कंपनसेट करेंगे। किस रेशियो में, अपने पुराने में, या कोई एक नया रेशियो दिया गया होगा, या इक्वली दिया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर कंपनसेट करे, ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स कंपनसेट कर रहे हैं तो टोटल 500 विल बी डिडक्टेड बाय द एक्स एंड एडेड टू द जेड। ऐसा भी हो सकता है कि वाई कंपनसेट कर रहे हैं, सो जो अमाउंट
का डिवीजन हो रहा है, जो कमी पड़ रही है, वो y से माइनस होगा और z में ऐड हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने 4-5 कंडीशन आपको बताया। पहला कंडीशन मैंने बताया कि प्रॉफिट को हम पहले बांटेंगे, क्वेश्चन जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। उसके बाद जो भी कंपनसेशन का अमाउंट निकल करके आता है, सबसे पहले तो इन लोगों में बांटेंगे अगर कोई रेशियो नहीं दिया गया है। अगर कोई रेशियो दिया गया है तो उस रेशियो में बांटेंगे। अगर कोई एक पार्टनर देता है तो उससे माइनस करेंगे। ठीक है ना, इक्वली बोलते हैं तो इक्वली से माइनस करेंगे। और लास्ट में जो है हम इनसे माइनस करके और एक्चुअल अमाउंट निकालेंगे फिर इनका, फिर वो पीएल अप्रोप्रिएशन में बांटा जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे उसको। ठीक है ना बेटा। कभी कभी ये लास्ट में एक कंडीशन और बताया मैंने आपको कि हो सकता है कोई एक पार्टनर पूरे फर्म को गारंटी दे दे कि अगर एक फिक्स अमाउंट से कम कभी पूरे फर्म को होता है तो आई विल पे, मैं दूंगा। तो ठीक है, जो भी कमी पड़ेगी वो पार्टनर कंपनसेट करेगा। बस होगा क्या कि पार्टनर्स पीएल अप्रोप्रिएशन में हम जितनी भी कमी पड़ेगी उस पार्टनर के नाम से हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने लगेंगे तो इस अमाउंट को उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम गारंटी को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार और देखिए आप, फिर उसके बाद आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। फिर आप आराम से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्लीज़ पूछ सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।